हेलो दोस्तों, आज करके देखते हैं ट्रांसफार्मर का ये क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी से रिलेटेड है, कॉपर लॉस से रिलेटेड है। ये सब टर्म्स आपने ट्रांसफार्मर में बहुत बहुत सुनी होंगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ट्रांसफार्मर है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पर मिलती है और कब उस समय उसके आयरन लॉसेस कितने हैं, 800 वाट है। और आपको कॉपर लॉस निकालना है कब, जब आपका लोड हाफ हो जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे कॉपर लॉसेस ने क्या, इसमें हमारे आयरन लॉस कितने दे रखे हैं। आयरन लॉसेज आर अभी रुक जाइए। पर चल रहा है। तो आयरन लॉसेज हमारे कितने हो गए, 800 वाट। और मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रखी है फुल लोड पे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी तब हमें मिलती है जब उस समय हमारे आयरन लॉस और उस समय के कॉपर लॉस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, और कॉपर लॉस हमारा क्या होता है कि पूरे के आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो आई स्क्वायर आर है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो अगर ये हमारा, तो ये कितना हो गया, जब हमारा पी आई कितना दे रखा है हमें 800 वाट इस समय पर, तो हमारा पी सी भी उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में ये भी कितना हो जाएगा, 800 वाट। ठीक है, अब ये 800 वाट है क्या, ये आई स्क्वायर आर है। अब वो दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि मुझे यही आई स्क्वायर आर दोबारा से चाहिए, जबकि मेरे क्या होता है कॉपर लॉस क्या कर दियो, जबकि क्या कहते हैं लोड हमारा क्या हो गया हो, हाफ। अब इस हाफ लोड से इस टर्म में क्या फर्क पड़ने वाला है, इस हाफ लोड से इस टर्म में ये फर्क पड़ने वाला है, ये जो करंट है ये पहले से आधी रह जाएगी। ठीक है, करंट हाफ हो जाएगी लोड का, ये मतलब क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट रहने वाली है ट्रांसफार्मर की। तो ये क्या हो जाएगा, पहले से जो भी थी बाई 2 और उसका स्क्वायर। तो अगर हम ये देखें, इसे पूरा समझें, तो अब ये अपनी पहली करंट की कितनी रह जाएगी, चौथाई इस टू आर, इसका वही का वही। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं कितना रह गया, अगर मैं देखूं तो ये आई स्क्वायर आर बाई 4, ये पुराने वाले का जस्ट चौथाई रह जाता। तो इसका पुराने वाले का जस्ट पुराना वाला कितना है, 800 वाट, और मैं उसे अगर 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना रह जाता है, 200 वाट। ये हमारा आंसर है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो डीसी सीरीज मोटर है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कुछ इस तरीके से कि सीरीज मोटर है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। दूसरा एक कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है, टी। ठीक है, और अगर हम इसी अरेंजमेंट में क्या करें, तो मोटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि हम वो दो सीरीज मोटर हैं या सीरीज में से उठा के हम किसमें कनेक्ट कर दें, पैरेलल, लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि इन पैरेलल द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी, कि अब जो नया टॉर्क ये जो दोनों मोटर प्रोड्यूस कर रही होंगी वो कितना होगा। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ा लॉजिक है जो आपको अजम करना है कि क्योंकि ये दो मोटर जो भी है, आप ये मान के चलेंगे कांस्टेंट लोड को ड्राइव कर रही है। ठीक है, चाहे वो इधर है चाहे इधर है। हमने अगर ये पहले भी किसी बेल्ट को घुमा रही थी किसी एक कांस्टेंट पावर, तो उसी आप भी वही चीज़ कर रही हैं। इनका मतलब इनका पावर आउटपुट चेंज नहीं हुआ। तो अगर ना इनका पावर आउटपुट चेंज हुआ ना ही इनका पावर इनपुट चेंज होगा, यानी ये तब भी। और पावर किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, V और I। ठीक है, तो अगर हम पहले इसमें देखें तो यहाँ हमारा इनपुट कितना था, वोल्टेज V। करंट हमारी टोटल पूरे सर्किट में कितनी जा रही थी, I। अगर हम इधर आ जाए तो वोल्टेज हमारा अब भी कितना है, V, लेकिन करंट हमारी कितनी जा रही है, I। लेकिन इन दोनों चीज़ों में आगे फर्क आ जाता, क्योंकि यहाँ पूरा सर्किट एक ही है, तो पूरे सर्किट में करंट कितनी है, I, टोटल करंट I। लेकिन अगर हम यहाँ करें तो यहाँ करंट आके दो पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाती है, आधी इधर चली जाएगी आधी इधर चली जाएगी, I/2, क्योंकि दोनों तरफ के पाथ के रेजिस्टेंसेस सेम है, सेम मोटर है, आइडेंटिकल मोटर है। तो इधर कितनी करंट गई, I/2, इधर कितनी करंट गई, I/2। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग्स है बेटा, इन फील्ड वाइंडिंग्स के अंदर जो करंट है वही फ्लक्स पैदा करती है। तो अगर मैं इधर ये मान लूँ कि ये I करंट 5 फ्लक्स पैदा कर रही है, तो ऐसा इसमें भी हो रहा होगा। लेकिन अब बात आती है इधर, क्योंकि करंट हमारी यहाँ आधी हो गई, तो अगर आप इसे देखें कि किसी कॉइल में जो प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स है वो इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने और उसमें करंट कितनी है। तो अगर मैं उस करंट को आधा कर देता हूँ बाई 2, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स भी बाई 2 हो जाए। ठीक है, तो इधर भी करंट कितनी, इधर करंट कितनी हो गई, I/2। ये तो हमने देख ही लिया था। इन कॉइलों में रहने वाला फ्लक्स कितना रह गया, इधर 5 था तो इधर उसका आधा, क्योंकि करंट भी आधी, तो 5/2 और 5/2। ठीक है, अगर हम डीसी मोटर्स के अंदर क्या कहते हैं टॉर्क का फॉर्मूला देखें, तो टॉर्क इन्हीं दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। बाकी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो दोनों तरफ बराबर ही है, तो T प्रोपोर्शनल टू 5I। तो
तो अगर मैं इधर का देखूं तो इधर का अगर टॉक टी जो कि गिवन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 5:I, ठीक है। और तो अगर हम तो अगर इधर देखें तो यहाँ हमारी करंट कितनी हो गई, I/2, और करंट कितनी हो गई, 5/2। तो हमारा जो अगर हम देखें तो ये टॉर्क के कंपैरिजन में पहले फाई और आई की मल्टीप्लिकेशन कितनी थी, इसे मैं कहूँ तो ये हम क्या लिख सकता हूँ इसे, 5I/4, और शॉर्ट में इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, T/4। या अगर हम देखें तो इस कॉम्बिनेशन से इस कॉम्बिनेशन में टॉप पहले से कितना रह गया, चौथाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बहुत ही बच्चों देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, आप डीसी मोटर को अच्छी तरह जानते होंगे कि आपके पास एक फील्ड वाइंडिंग होती है, दोनों तरफ फील्ड वाइंडिंग में एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ अपोजिट पोल उसका जनरेट होता है, साउथ पोल, बीच में आपकी आर्मेचर है और आप आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हैं, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं वाइंडिंग है, ये सीरीज में होगी तो ये सीरीज मोटर होगा आपकी आर्मेचर के साथ, अगर ये पैरेलल में जुड़ी हुई है तो ये आपकी शंट मोटर हो जाएगी, और अगर ये आपने परमानेंट मैग्नेट यूज़ की हुई है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परमानेंट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अब मुझे आप एक इसमें छोटा सा एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को बताएं कि अगर किसी वजह से अगर इसे मैं परमानेंट मैग्नेट समझूं और अगर मैं ये वाली मैग्नेट बाहर निकाल लूँ, ठीक है, और अगर ये फील्ड वाइंडिंग भी थी और इन दोनों वाइंडिंगों में वो वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट थी, तो मैं इससे कनेक्शन हटा के सिर्फ इसी में सप्लाई दूं, मुझे आप ये बताएं विल दिस मोटर रन और नॉट। मतलब ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या मोटर विल रोटेट विद द सेम स्पीड, क्या मोटर उसी स्पीड से रन करती रहेगी, मोटर विल रोटेट विद द इंक्रीज स्पीड, क्या मोटर बढ़ी हुई पहले से जो अरेंजमेंट था उससे स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, रोटेट करेगी, मोटर विल रोटेट विद रिड्यूस स्पीड, और मोटर डज नॉट रन। क्या होगा इसके अंदर, आप बताएं, आप सोचें समझें और बताएं, अपना पूरे आप 2 मिनट लें, ध्यान से सोचें इसके बारे में और बताएं। देखें जब हम लिखते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैग्नेटिक जो आपके पोल्स होते हैं वो हमेशा डाइपोल में रहते हैं, कभी आप उसे यूनिलेटर, अभी आपको कभी यूनिपोल नहीं मिलता कि आप नॉर्थ पोल अलग से ले लें, साउथ पोल अलग से, नेचर में ऐसा कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास नॉर्थ पोल है तो पीछे उसके कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा, अगर आपके पास यहाँ साउथ पोल है तो कहीं ना कहीं पीछे नॉर्थ पोल होगा, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से होती है, यहाँ विद इन द एयर चलती है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, फिर यहाँ साउथ से नॉर्थ विद इन द मैग्नेट, क्लोज लूप होता है, कहीं से भी लाइनें टूटती नहीं है, फिर इधर से घूम के इस तरीके से आती हैं और इसी तरीके से इनका अपना लूप पूरा होता है, ठीक है। और अगर मैंने क्या करा, लोग ये समझेंगे इसमें जो गलती करते हैं बच्चे कि अगर मैं ये मैग्नेट हटा लूँ तो ये एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो खत्म ही हो जाएगा, और इस खत्म अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये मोटर रन कैसे करेगी, इट मीन मोटर विल नॉट रन। आप ये वाला आंसर देते हैं, मैक्सिमम लोग यही आंसर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब मैं ये मैग्नेट यहाँ से हटा लूँगा, ये वाला आपका पोल यहाँ से हटा दूंगा, तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अपना पाथ कुछ ऐसे कंप्लीट करेगी, कुछ इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अब भी प्रेजेंट रहेगा और ये मोटर रन करेगी। और इसमें होगा क्या, क्योंकि आपने वो पोल हटा दिया, वो वाइंडिंग हट गई, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी डीसी मोटर के अंदर अगर आप उसकी स्पीड जो होती है उसके फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अगर आप फ्लक्स कम करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ी गलतफहमी कि मोटर काम नहीं करेगी, मोटर बिल्कुल काम करेगी। अगर आप परमानेंट मैग्नेट में सिर्फ एक ही तरफ के मैग्नेट लगाएं, परमानेंट मोटर में सिर्फ एक ही तरफ मैग्नेट रखें तो भी वो घूमेगी। वो डबल मैग्नेट के अरेंजमेंट से, क्योंकि फ्लक्स उसका कम होगा इसलिए स्पीड उसकी हायर होगी। और ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। आप कंसेप्ट से काम करें तो आप हर चीज़ निकाल पाएंगे। कभी भी आप ध्यान रखें कि मैग्नेटिक पोल यूनिपोलर नहीं होते, हमेशा किस में मिलेंगे आपको, डाइपोल्स में। इफ यू विल रिमूव दिस मैग्नेट, here's the north south pole is still exist, that's why if you north south pole अगर यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस भी रहेगा, और वो इसमें से पास होगा तो इसमें फोर्स भी पैदा होगा, और फोर्स पैदा होगा तो ये मोटर रन करेगी। फ्लक्स कम होने की वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी।
दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, मोटर विल रोटेट विद द इंक्रीज्ड स्पीड, दैट्स आंसर।